ये तो पहले से तय माना जा रहा था। दुनिया की सबसे ज़बरदस्त चेजिंग टीमों में से एक के लिए ऑफिस में एक रूटीन दिन जैसा। स्टेज वडोदरा में तैयार था। टारगेट मुश्किल लेकिन हासिल करने लायक 301 था और माहौल आत्मविश्वास से भरी उम्मीदों वाला था। जब बेजोड़ विराट कोहली एक और शानदार चेजिंग मास्टर क्लास के बीच में थे तो उनके लिए एक सेंचुरी और भारत के लिए एक आसान जीत एक संभावना से ज़्यादा एक तय बात लग रही थी। लेकिन ये क्रिकेट है, सबसे शानदार और क्रूर खेल, जहां एक ही पल में, सांस रोक देने वाले पल में स्क्रिप्ट के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इसके बाद जो हुआ वो एक चौंकाने वाला, दिल दहला देने वाला कोलैप्स था, जो एक जोश से भरी और हार न मानने वाली न्यूजीलैंड टीम का सबूत था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। अचानक एक ऐसा गेम जो लगभग खत्म हो चुका था, एक ऐसा मैच जिसे मानसिक रूप से जीत मान लिया गया था, वो एक ज़बरदस्त, नाखून चबाने वाले फोटो फिनिश की ओर बढ़ रहा था। ये कहानी है कि कैसे भारत ने एक अकल्पनीय हार के मुंह से जीत को छीन लिया। खैर, एक ऐसी जीत जिसे उन्होंने लगभग लापरवाही से गंवा दिया था। ओडी सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की, लेकिन इससे पहले उन्हें एक ऐसा झटका लगा जिसकी गूंज पूरे टूर में सुनाई देगी। इससे पहले कि हम इस ज़बरदस्त थ्रिलर के हर मोड़ और उतार चढ़ाव का बारीकी से विश्लेषण करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी आप हमारे एनालिसिस का एक भी पल मिस नहीं करना चाहेंगे। ये सब बीसीए स्टेडियम में धूप वाली दोपहर में शुरू हुआ, एक ऐसी पिच पर जो बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी लग रही थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टीम की कप्तानी करते हुए सिक्का उछाला और वह उनके पक्ष में गिरा। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला शुरुआती मूवमेंट की उम्मीद और किसी भी टोटल का पीछा करने में अपनी टीम की काबिलियत के ज्ञान पर आधारित था। हालांकि पहली पारी के एक बड़े हिस्से के लिए ऐसा लगा कि यह एक ऐसा फैसला था जिसका उन्हें बाद में बहुत पछतावा हो सकता था। न्यूजीलैंड के डायनेमिक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स बस शानदार थे। उन्होंने तेज मोहम्मद सिराज और लंबे कद के प्रसिद्ध कृष्णा की शुरुआती मुश्किल स्पेल का सामना सावधानी और सम्मान के साथ किया। नई गेंद को खेलने के बाद धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए। दोनों ने पहले विकेट के लिए शानदार 117 रन की पार्टनरशिप की, जो एक वनडे इनिंग बनाने का बेहतरीन उदाहरण था। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। कॉनवे बहुत ही शानदार लग रहे थे। उन्होंने सिर्फ 67 गेंदों में 56 रन बनाए। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें रेशमी ड्राइव और शानदार शॉट शामिल थे। दूसरी तरफ निकोल्स भी उतने ही शांत थे। उन्होंने 69 गेंदों में 62 रन बनाए और हर छोटी या वाइड गेंद पर शॉट लगाए। 20 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के 117 रन पर कीवी ड्रेसिंग रूम में जोश भरा हुआ था। वे एक बड़े मैच जिताने वाले टोटल के लिए एकदम सही नींव रख रहे थे और अनुमान 330 से काफ़ी ऊपर जा रहा था। यह एक ऐसा स्कोर था जो भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप को भी मुश्किल में डाल देता। लेकिन ठीक उसी समय जब लग रहा था कि मेहमान टीम मैच पर पूरी तरह हावी हो जाएगी, भारतीय कप्तान गिल ने हर्षित राणा को दूसरे स्पेल के लिए गेंद वापस दी। यह एक ऐसा कदम था जिसने पूरी पारी और खुद मैच का रुख ही बदल दिया। राणा, जो पहले थोड़े महंगे साबित हुए थे, नए जोश और एक चालाक प्लान के साथ वापस आए। उन्होंने एक खूबसूरत धीमी गेंद से अहम सफलता दिलाई जिसने निकोल्स को पूरी तरह चकमा दे दिया, जो सिर्फ गेंद को इनफील्ड की तरफ उछाल पाए। कवर पर फुल स्ट्रेच डाइव लगाते हुए केएल राहुल ने एक शानदार कैच लेकर ओपनर को पवेलियन भेज दिया। इस विकेट से जोश में आकर राणा पूरी तरह से छा गए। कुछ ही गेंदों बाद उन्होंने दूसरा निर्णायक झटका दिया। एक तेज गेंद से डेवोन कॉनवे के स्टंप्स उड़ा दिए, जो पिच से खतरनाक तरीके से वापस अंदर आए। राणा के उस अविश्वसनीय डबल स्ट्राइक ने भारत के लिए जीत का रास्ता खोल दिया। 117 रन पर बिना किसी विकेट के नुकसान के मजबूत स्थिति से न्यूजीलैंड अचानक मुश्किल में फंस गया, क्योंकि सिराज और कृष्णा ने मौके का फायदा उठाते हुए 2-2 विकेट लिए और कीवी मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। जब लग रहा था कि भारत ने पूरी तरह से मैच पर कंट्रोल कर लिया है और न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर रोकने की राह पर है, तभी शानदार डैरिल मिशेल क्रीज पर आए और उच्चतम दर्जे की एक शानदार जवाबी हमला करने वाली पारी खेली। उनके चारों ओर विकेट गिर रहे थे, लेकिन वह डटे रहे और सिर्फ 71 गेंदों में 84 रन बनाकर पारी को संभाला। यह नियंत्रित पावर और समझदारी भरी आक्रामकता का प्रदर्शन था, क्योंकि उन्होंने फील्ड को मैनेज किया और स्कोरबोर्ड को अच्छी गति से आगे बढ़ाया। उनकी पारी को अंत में डेब्यू करने वाले क्रिस्टियन क्लार्क की जोशीली और निडर कैमियो पारी ने बखूबी पूरा किया। इस युवा खिलाड़ी ने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। सिर्फ 17 गेंदों में 24 महत्वपूर्ण रन बनाकर ब्लैक कैप्स को 8 विकेट पर 300 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। यह एक मजबूत, मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्कोर था, जिसने उनके गेंदबाजों को बचाव करने का एक वास्तविक लड़ने का मौका दिया। जीत के लिए 301 रनों का पीछा करते हुए भारत का गेम प्लान वडोदरा के आसमान की तरह साफ था, इरादे के साथ हमला करना। रोहित शर्मा अब कप्तानी के बोझ से मुक्त होकर अपने ट्रेडमार्क अंदाज में बल्लेबाजी करने आए।
उन्होंने तुरंत आक्रामक रुख अपनाया। एक छोटी लेकिन पूरी तरह से मनोरंजक पारी में 29 गेंदों में तेज 26 रन बनाए। क्रीज पर अपने छोटे लेकिन असरदार समय के दौरान उन्होंने इतिहास की किताबों में अपना नाम और भी पक्का कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 650 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब आखिरकार उन्होंने लंबे काइल जेमिसन की गेंद पर पुल शॉट मिस किया तो एक लेजेंड मैदान से बाहर गया और दूसरा अपने प्यारे घरेलू दर्शकों की जोरदार कान फाड़ देने वाली तालियों के बीच मैदान पर आया। विराट कोहली क्रीज पर आए और अगले कुछ घंटों तक मैदान में मौजूद हजारों और दुनिया भर में लाखों लोग एक प्योर बिना मिलावट वाली बैटिंग का मजा ले रहे थे। वह अपने कप्तान टैलेंटेड शुभमन गिल के साथ शामिल हुए और दोनों ने मिलकर कीवी बॉलिंग अटैक को सर्जिकल सटीकता से तोड़ना शुरू कर दिया। ये चेज ऑटो पायलट पर चल रहा था जिसे एक मास्टर कारीगर चला रहा था। कोहली पूरी तरह से जोन में दिख रहे थे। हर हरकत और हर शॉट एक जानी पहचानी खतरनाक लय में बह रहा था। उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, एक ऐसा मील का पत्थर जो किसी बहुत बड़ी चीज की ओर एक छोटा सा कदम लग रहा था। इस शानदार पारी के दौरान उन्होंने एक और बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया। क्रिकेट इतिहास में 28,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए और इस मील के पत्थर तक पहुंचने में लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर को अविश्वसनीय 20 पारियों से पीछे छोड़ दिया। दूसरी तरफ चोट से वापसी कर रहे शुभमन गिल ने अपनी सहायक भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने कुछ साफ दिख रही परेशानी और क्रैम्प्स के बावजूद हिम्मत से खेलते हुए 71 गेंदों में महत्वपूर्ण और शानदार 56 रन बनाए। साथ मिलकर गुरु और शिष्य ने एक शानदार मैच जिताने वाली 118 रन की साझेदारी की। खेल के एक रोमांचक दौर में उन्होंने लगातार 52 गेंदों तक एक भी बाउंड्री नहीं मारी। फिर भी स्ट्राइक रोटेशन की कला पर उनकी महारत इतनी जबरदस्त थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने गेंद को गैप में धकेला, विकेटों के बीच तेजी से दौड़े और 1 और 2 रन लेकर जरूरी रन रेट को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण था कि बिना किसी गैर जरूरी जोखिम के हाई प्रेशर चेस के बीच के ओवरों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन फिर अचानक से जिस साझेदारी ने चेस को इतना आसान बना दिया था वह टूट गई। साफ तौर पर संघर्ष कर रहे गिल शायद शारीरिक तनाव को कम करने की कोशिश में नए लेग स्पिनर आदित्य अशोक की गेंद को इनफील्ड के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद को ऊंचाई नहीं दे पाए और मिड ऑफ पर फील्डर को कैच दे बैठे। भारत 157 रन पर 2 विकेट था, फिर भी पूरी तरह से मजबूत स्थिति में था। लेकिन कीवी टीम को सभी मुश्किलों के बावजूद अचानक उम्मीद की एक किरण दिखी। श्रेयस अय्यर क्रीज पर शानदार कोहली के साथ शामिल हुए और दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने यह सुनिश्चित किया कि गिल के विकेट से मिली गति ज्यादा देर तक न रहे। उन्होंने आसानी से रन बनाना जारी रखा और एक साझेदारी में 77 रन और जोड़े जिसने कीवी टीम की बची हुई उम्मीदों को खत्म कर दिया। कोहली बिल्कुल शांत दिख रहे थे और अपने 54वें वनडे शतक की ओर बढ़ रहे थे, जो उनके शानदार चेस की लंबी और मशहूर लिस्ट में एक और मास्टरपीस जुड़ने वाला था। वह शानदार तरीके से 90 के दशक में पहुंचे। भीड़ में जबरदस्त उत्साह था और भारत की जीत महज एक औपचारिकता लग रही थी। आखिरी 66 गेंदों में सिर्फ 67 रन चाहिए थे और पूरे 7 विकेट बाकी थे। खेल भारत के हाथ में था और फिर एक चौंकाने वाले लगभग अविश्वसनीय घटनाक्रम में सब कुछ बहुत गलत हो गया। काइल जेमिसन की गेंद को इनफील्ड के ऊपर से मारकर अपने शतक के करीब पहुंचने की कोशिश में कोहली टाइमिंग सही नहीं कर पाए। गेंद ऊंची गई लेकिन ज्यादा दूर नहीं और वह मिड ऑन पर शानदार लेकिन आखिर में दिल तोड़ने वाले 93 रन बनाकर आउट हो गए। जैसे ही वो मैदान से बाहर निकले पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उस एक विकेट गलत अंदाजे के उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। ये कवच में वह दरार थी जिसकी न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा जरूरत थी और लंबे चौड़े काइल जेमिसन ने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। उसी ओवर में उन्होंने रविंद्र जडेजा से एक ढीला शॉट लगवाया जो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। अपने अगले ओवर में जेमिसन ने एक खूबसूरत ऑफ कटर फेंकी जिसने श्रेयस अय्यर को चौंका दिया, जो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और 49 रन पर उनका किनारा लग गया। सिर्फ 13 गेंदों के एक खराब अफरा तफरी वाले स्पेल में विशाल जेमिसन ने 3 बड़े विकेट लिए और मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। भारत 234 रन पर 2 विकेट की आरामदायक स्थिति से लड़खड़ाकर घबराकर 242 रन पर 5 विकेट की मुश्किल स्थिति में आ गया। आसान लग रहा पीछा अचानक एक जबरदस्त रोमांचक मुकाबले में बदल गया। स्टेडियम में माहौल जश्न की खुशी से बदलकर पूरी तरह घबराहट में बदल गया, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो कुछ मिनट पहले तक हारे हुए लग रहे थे अचानक जिंदा हो गए और उनमें नई उम्मीद जाग गई और उन्हें एक अविश्वसनीय ऐतिहासिक वापसी की जीत का एहसास होने लगा। यही वनडे क्रिकेट का असली सार है। यही वजह है कि यह इतना अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बना रहता है। जब विराट कोहली आउट हुए तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्या आपने भी कई लोगों की तरह सोचा कि भारत ने मैच गंवा दिया है?
मुझे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप जहां भी यह अविश्वसनीय ड्रामा देख रहे थे वहां का माहौल कैसा था। पूरी टॉप और मिडिल ऑर्डर पवेलियन लौट चुकी थी और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर चोटिल थे, जिससे उनकी बैटिंग क्षमता सीमित हो गई थी। ऐसे में देश की उम्मीदों का पूरा बोझ सीधे केएल राहुल और युवा ऑलराउंडर हर्षित राणा के कंधों पर आ गया। रन बिल्कुल रुक गए थे, बाउंड्री दूर की बात हो गई थी और ज़रूरी रन रेट खतरनाक दर से बढ़ने लगा था। लेकिन हर्षित, जिन्होंने पहले ही गेंद से मैच का रुख बदल दिया था, ने अविश्वसनीय हिम्मत और धैर्य दिखाया और बल्ले से एक शानदार जवाबी हमला करते हुए छोटी लेकिन असरदार पारी खेली। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर एक महत्वपूर्ण छक्का मारा, जिससे न सिर्फ कीमती रन मिले बल्कि दम घुटने वाला तनाव भी कम हुआ और बन रहा दबाव भी हटा। 23 गेंदों में उनकी 29 रनों की कीमती पारी और राहुल के साथ उनकी 37 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी वह पल था जिसने न्यूजीलैंड की लगातार बन रही लय को तोड़ दिया। उस साहसी वापसी के बाद भी मैच अभी भी बहुत नाजुक स्थिति में था, लेकिन केएल राहुल, भारत के तय फिनिशर, अराजकता के बीच शांति की मिसाल थे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, बढ़ते दबाव को संभाला और भारतीय टीम को फिनिश लाइन की ओर कुशलता से ले जाना शुरू किया। यह एक परफेक्ट फिनिशर की पारी थी, जिसमें स्वभाव, कौशल और अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास का प्रदर्शन था, जिससे ये साबित हुआ कि उस महत्वपूर्ण भूमिका में उन पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है। आखिरी 2 ओवरों में 12 रन चाहिए थे। राहुल ने तय किया कि उन्होंने काफ़ी देख लिया है। उन्होंने मामला अपने हाथों में लिया और शानदार अंदाज में जीत पक्की कर दी। उन्होंने लगातार 2 चौके लगाकर समीकरण को एक ही शॉट तक ला दिया और फिर एक विशाल, ऊंचा छक्का लगाया जो सीधे स्टैंड्स में गया, जिससे भारत 1 ओवर बाकी रहते जीत गया। 21 गेंदों में उनकी शानदार, नाबाद 29 रनों की पारी वह शांत, समझदार दिमाग था जिसकी भारत को तूफान के बीच सबसे ज्यादा जरूरत थी। आखिर में भारत ने 4 विकेट से मैच जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली, लेकिन फाइनल स्कोर कार्ड इस अविश्वसनीय कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बताता है। विराट कोहली को उनके शानदार 93 रनों के लिए सही मायनों में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह वही पारी थी जिस पर जीत की नींव रखी गई थी। ये चेज 2 बिल्कुल अलग और विपरीत कहानियों का मिश्रण था। एक तरफ पूरी तरह से शांत कंट्रोल का दौर था, जो बाद में दिल दहला देने वाले, नर्वस कर देने वाले पैनिक में बदल गया। लेकिन कोहली की शानदार रणनीति, युवा हर्षित राणा की बहादुर और कीमती छोटी पारी और केएल राहुल के शांत और बेहतरीन फिनिश की बदौलत भारत ये काम करने में कामयाब रहा। यह एक ऐसी जीत है जो निस्संदेह टीम का हौसला और आत्मविश्वास बढ़ाएगी, लेकिन यह एक बड़ी और साफ चेतावनी भी है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत, अनुशासित और सख्त टीम के खिलाफ आप 1 सेकंड के लिए भी लापरवाह नहीं हो सकते। अब टीमें अपना सामान पैक करके दूसरे वनडे के लिए राजकोट जाएंगी और कीवी टीम इस बात को ध्यान में रखकर सफर करेगी कि वे एक शानदार जीत हासिल करने से ज्यादा दूर नहीं थे। यह एक और जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की इस शानदार जीत और न्यूजीलैंड पर 4 विकेट की बढ़त पर आपका क्या कहना है? आज की जीत का असली हीरो कौन था? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह मैच और हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। क्रिकेट की ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स और मैच एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।